हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके हम लोग पॉलिटी के पार्ट को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है? प्रस्तावना मेनली हमारा संविधान का परिचय पत्र होता है। संविधान में क्या क्या होने चाहिए, किस प्रकार के विचार होने चाहिए, ये हमारी प्रस्तावना पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं हम लोग प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारी संविधान की भूमिका होती है। संविधान की भूमिका या कह सकते हैं उसका परिचय। फिर जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना हमारे लिया कहाँ से गया है? प्रस्तावना हमारे मेनली लिया गया है अमेरिका से। जो एन ए पालिका वाले व्यक्ति थे, पालिका वाला व्यक्ति थे, जो उन्होंने कहा संविधान को क्या एक परिचय पत्र के रूप में कहा। जिसे इस क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था, कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था? तो एन ए पालिका वाला ने संविधान को परिचय पत्र कहा था। ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे इसमें हमारे आगामी एग्जाम है, रेलवे है, जाकि जून जुलाई में होने वाले, यूपी पुलिस के फिर जो री एग्जाम है वो भी होने वाला है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना हमारा क्या है और प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही जाती हैं। आइए उसको देखते हैं। जो एन ए पालिका वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने संविधान को परिचय पत्र के रूप में कहा था। और जो ये हमारा प्रस्तावना है, इसी को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया था। इसीलिए इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं। अब इसी पे जो हमारा संविधान, जो प्रस्तावना है हमारा, इसको 42वें संविधान संशोधन में कुछ संशोधन किया गया था और इसमें कुछ वर्डों को, 3 शब्द को जोड़ा गया था। वो शब्द क्या है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान को भारत की आत्मा या फिर उसके बाद कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। जो हमारा संविधान है वो किस वर्ड से शुरू होता है? जैसे होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और लास्ट में उसके सबसे होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। ये हमारे संविधान में इसकी मेन पार्ट होते हैं। आइए अब इसके देखते हैं इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रस्तावना के उद्देश्य क्या होते हैं और इसको ये हमारे संविधान का भाग है कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। जो इसका स्वरूप है, पहले इसके स्वरूप को देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। जैसे इस प्रस्तावना को 2 तरीके से बांट देते हैं, देखते हैं इसका स्वरूप और इसका उद्देश्य। इसके स्वरूप में देखते हैं हम लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इसके स्वरूप के रूप में इन शब्दों को बताया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब, जो हमारा देश है वो किसी भी हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का कोई इस पे दबाव नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ये हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब अब जो हमारा संविधान है, वो जो देश है वो अपने आप में भी एक संविधान है और एक पूर्ण रूप से निर्भर है। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है या फिर दूसरे किसी के विचारों पर निर्भर नहीं है। ऐसे समाजवादी है, समाजवादी आर्थिक रूप से जो हमारी असमानता है उसको दूर करने, समाज में गरीबी को हटाना, ये क्या है? एक सामाजिक विचारधारा को प्रस्तुत करता है। और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि
कि हमारा जो भारत है उसके संविधान का कोई एक धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और ये अब देखते हैं हम लोग लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होता है? हमारा जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही हमारा लोकतंत्र होता है। अब होता है हमारा गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र और गणराज्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन गणराज्य के लिए स्पेशली ये शब्द बोला जाता है कि जो हमारे संवैधानिक पद हैं उसके लिए कोई वंशानुगत व्यक्ति द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जाता हो। जैसे पिता के द्वारा बेटे को दिया गया शासन हो, ऐसा ना हो, उस देश का शासन ना हो। तो हमारे यहाँ जो है कि गणतंत्र राज्य है। आइए उसके देखते हैं। अब इसके बाद इसके जो प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इसको न्याय प्राप्त करना उद्देश्य है। और फिर इसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। अब इसके उद्देश्य हैं ये क्या है? न्याय हो गई, स्वतंत्रता हो गई, समता हो गई और बंधुत्व हो गए। लेकिन अब इसमें देखिए न्याय कितने कितने प्रकार के क्या होते हैं? ये जो हमारे न्याय होता है वो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमारे 3 प्रकार के न्याय होते हैं। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें न्याय क्या होते हैं, न्याय कितने प्रकार की होती है? इसमें हमारी जो न्याय होती है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की जाती है। इसमें हमारे धार्मिक न्याय नहीं होता है। अब दूसरा है हमारी स्वतंत्रता। हमारी स्वतंत्रता में क्या है? स्वतंत्रता में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है? जैसे हमको विचारों की स्वतंत्रता होती है, इसमें भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। हमारे विचारों की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, हमारे विश्वास की स्वतंत्रता होती है, और धर्म की स्वतंत्रता होती है, और उपासना की स्वतंत्रता होती है। हमारे क्या सबसे पहले इसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है? हमारे विचारों की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। हमारे जो न्याय होते हैं, न्याय में हमारे 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से न्याय होते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। लेकिन स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? हमारे 5 प्रकार की। विचारों की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। अब आता है अगला हमारा समता। समता क्या है? समता का मतलब हमको जाति, लिंग, धर्म के आधार पर हमको समता का अधिकार होना चाहिए, विधि के आधार पर समता, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये क्या है? ये समता के अंतर्गत आता है। अब अगला क्या है? हमारा बंधुत्व। बंधुत्व में हमारा क्या होता है? भाईचारा। हमारे देश में एक विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, वो हमारा बंधुत्व कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग जो हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना मेनली हमारे संविधान का भाग है कि नहीं भाग है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेरूबाड़ी संघवाद में इसको कहा संविधान की भाग नहीं है। बेरूबारी बेरूबारी संघवाद में, जो कि 1960 में हुआ फैसला आया था, इसमें कहा था ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती का फैसला आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में ये जो प्रस्तावना भाग है
हमारे संविधान का भाग है। एक और मामला है LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया मामले में भाग भी बोला गया था। किस किस मामले में बोला गया था? बेरूवारी संघवाद में कहा गया कि हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती मामले में 1973 में बोला गया कि जो हमारा ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी बोला गया था, जो 1995 में आया था, जो भी बोला था भाग है। ये जो प्रस्तावना है हमारी, जो इसमें विचार दिए गए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की विचार की गई है, वो हमारे 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया है। आज की हमारे इस टॉपिक में इतना ही है, और हमारे इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।